ऐसे लोकप्रिय नेताओं को चुन चुन कर इस देश में निशाना बनाया जा रहा है। ये जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है इस देश में, उसकी रक्षा के लिए सब लोग यहाँ बैठे हैं और अपने प्रिय नेता को न्याय दिलाना चाहते हैं जल्द से जल्द। दो अदालतें पे हम एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अदालत है, पीएमएलए कोर्ट वहाँ, और एक जनता की अदालत है जो डेमोक्रेटिक कोर्ट है। और मुझे लगता है कि दोनों ही कोर्ट में हमारी जीत होगी। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही तो दूसरी तरफ जेएमएम के कार्यकर्ता आज यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं। जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, बीते 31 जनवरी को उनको गिरफ्तारी हुई थी, तब से यहाँ पे उनका लगातार आरोप लग रहा है कि बीजेपी के सरकार और ईडी और सीबीआई एजेंसी जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि आज बापू वाटिका में जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए, विभिन्न जिलों से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए हैं और हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ में आज यहाँ पे उपवास कार्यक्रम का यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं। ये पार्टी के कार्यकर्ता स्वेच्छा से यहाँ पर माननीय हेमंत सोरेन जी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं अहिंसात्मक तरीके से, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तरह तरह से ये इनका साथ देंगे, क्योंकि जहाँ जो भी भाजपा में नहीं है ऐसे लोकप्रिय नेताओं को चुन चुन कर इस देश में निशाना बनाया जा रहा है। और जिन नेताओं पर बहुत सारे केसेस हैं भ्रष्टाचार के, अगर वो भाजपा में हैं तो उनके यहाँ ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना ही उनके केस को खोला जाता है। और जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं दूसरे दल के नेता, उनको पहले कितना भी गाली क्यों ना दिए हो भ्रष्टाचार के लिए, उनके सारे केसेस बंद भी कई बार हो जाते हैं। तो ये जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है इस देश में, उसकी रक्षा के लिए सब लोग यहाँ बैठे हैं और अपने प्रिय नेता को न्याय दिलाना चाहते हैं जल्द से जल्द। और चाहते हैं कि ऐसे भी हमारी जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में अब जितना भी उन्हें दूर रखेंगे, उन्हें जेल में बंद करके ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच ना जाए ताकि चुनाव में उनको फ़ायदा ना हो, तो उसका उल्टा ही होगा। जनता में जो आक्रोश है उससे गठबंधन को फ़ायदा होगा और फिर से हमारी चुनी हुई सरकार आएगी ये गठबंधन की, और जो काम उन्होंने अधूरे रखे हैं उसे पूरा करेंगे। देख रहा बहुत सारा जो चैट व्हाट्सएप में सामने आ रहा है, उसमें देखिए, जब तक न्यायालय से सब कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। और कोई भी गुनाहगार तभी होता है जब वो गुनाह साबित होता है। तब तक प्रदर्शन ये तो चलेगा इस सिलसिला, जैसे कार्यकर्ता जब तक चाहेंगे प्रदर्शन करते रहेंगे। स्वेच्छा से आए हैं, कोई पार्टी के निर्देश से नहीं। आगे का किस तरह का तैयारी बस न्याय दिलाने की तैयारी है कि कैसे भी करके उनको न्याय मिले। जी, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ की मिसयूज़ करके लोगों को फंसाया जा रहा है, और तो हमें ये ज़रूरत पड़े कि हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और सबसे बड़ी अदालत को बताना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। और जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो इस देश की सबसे बड़ी जनता को हम बता रहे हैं कि कैसे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हम उनके बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। गांव-गांव, गली-गली जाके उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार के प्रेशर के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ हैं अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उनको उनके इशारों पे चल रही हैं। तो ये गलत है। और जैसे एक लड़ाई हमारी कोर्ट में चल रही है, ईडी के कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में, और एक लड़ाई हम जनता की अदालत में लड़ना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं। और जो जनता का फैसला है वो हमारे सिर आंखों पे, क्योंकि आगे इलेक्शन में जनता ने ही वोट करना है, ना तो पीएमएलए कोर्ट वोट करेगा, ना ईडी वोट करेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग असली किरदार हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या गलत किया जा रहा है, और उनकी द्वारा जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार है उनका जो मैंडेट दिया गया है उसको किस तरह से कोई दूसरी पार्टी छीनना चाह रही। जैसे मैंने कहा कि दो अदालतें पे हम एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अदालत है, पीएमएलए कोर्ट वहाँ, और एक जनता की अदालत है जो डेमोक्रेटिक कोर्ट है। और मुझे लगता है कि दोनों ही कोर्ट में हमारी जीत होगी। कहाँ से आप लोग आए हैं? ये रांची जिला के लोग हैं। आज के दिन रांची जिला ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, और कल से बाकी अन्य जिला के लोग आएंगे जिसको हमारे रांची के कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे। तो आप देख रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हेमंत सोरेन के समर्थक और जेएमएम के कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुँचे हैं। बने रहिए 99 न्यूज़ से सहयोगी सुशील के साथ यशवंत कुमार।